इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लेकिन विभीषण जी को तो अस्थायी रूप से जाना है, वो कैसे चले जाएंगे? विभीषण जी फिर हाथ जोड़ लिए, प्रभु सुंदरमती और बुरीमती सबके हृदय में वास करती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जहाँ सुंदरमती होती है वहाँ अनेक प्रकार संपत्तियों का वास होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति आती है। ऐसा लगता है आपके हृदय में इस समय बुरी मति का वास हो गया है। हितैषी को आप अहित करने वाला जान रहे हैं, और अहित करने वाले आपको हितैषी जैसे लग रहे हैं। निशाचर कुल के लिए काल रात्रि है सीता, इससे आपकी ममता उन पर बढ़ गई है। हे तात, चरणों में गिरकर आपसे मांग करता हूं, प्रार्थना पूर्वक आप दे दीजिए। यद्यपि विभीषण जी ने कही नीतिगत बात, परंतु रावण को सुनना तो था नहीं। रावण को आवेश आ गया, कहा तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मेरे द्वारा भोजन देने पर तो जिंदा रहता है, शत्रु के पक्ष का बखान करता है। बता धरती पर ऐसा कौन वीर है जिसको मैंने जीता नहीं है? मेरे नगर में वास करता है, शत्रु पर प्रेम करता है। जा, यदि तेरा उनमें इतना प्रेम है, जाकर उनको नीति बता, धर्म बता, मैं सुनने वाला नहीं। ऐसा बोलकर रावण ने विभीषण जी के हृदय पर प्रहार किया। फिर भी विभीषण जी ने चरण पकड़ लिया। अस कही कीन चरण प्रहार अनुज गहे पद बारही बार। आप मेरे पिता जैसे हैं, आप भले हमको मार रहे हैं, लेकिन राम जी के भजने में ही आपका मंगल है प्रभु। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, रावण कोई काला सा बहुत बिगड़ा सा ऐसा स्वरूप नहीं है। रावण भी हमारे आप जैसा है। लीला में लोग काला कपड़ा पहना के काला बना देते हैं, ऐसा नहीं। वो विकराल नहीं, वो भी ब्राह्मण बालक है। आदमी का आचार बिगड़ जाए तो किसी कुल में भी जन्म लेकर वह असुर हो सकता है। चरण का प्रहार हृदय पर किया, अर्थात राम जी को मारा। मां भवानी कहती हैं, ये क्या है? वो मार रहा है, ये चरण पकड़ रहे हैं। माताओं को बहुत बुरा लगता है। सम्मान जितना माताओं को अच्छा लगता है, अपमान पर माताएं बौखला जाती हैं। चलो दोबारा आना नहीं इसके यहाँ। तुरंत माँ भगवती ने कहा, अच्छा नहीं। बाबा बोले, उमा संत कहे यह बड़ा मंद करत जो करई भलाई। संत का कार्य है कोई हमारा बुरा करे तो भी उसका अच्छा करे। बस मारा, और सचिव जी के साथ विभीषण जी भगवान की शरण में गए। यहाँ महात्माओं का ये चिंतन है। रावण ने अनजाने में विभीषण जी को नहीं मारा, और विभीषण जी अनजाने में समझाए नहीं। अब यह युद्ध की विभीषिका सन्मुख खड़ी है। रावण विद्वान है, पंडित है, समझता है हर बात को। सोचने लगा, मेरी आसुरी नगरी में विभीषण के रहने का समय अब पूर्ण हुआ। यदि विभीषण हमारे साथ रहेगा, ये साधु बाबा है, ये भी मारा जाएगा। तो क्यों ना विभीषण को हम भगवान के पास भेज दें कि मैं जब नहीं रहूंगा, मेरा बाल बच्चा परिवार नहीं रहेगा, तो कम से लंका का एक साधु उत्तराधिकारी तो मिल जाएगा। ये सोचकर विभीषण को रावण ने राम जी की शरण में भेज दिया। भैया, रावण तो जानता ही है राम जी भगवान है। हमको आपको भगवान की सभी कथाओं को अपने पक्ष में विचार कर लेना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए इसका चिंतन करना चाहिए। विभीषण जी भगवान की प्रशंसा करते हुए परमात्मा के पावन शरण में आए हैं। पहले तो सुग्रीव जी ने भगवान से कहा कि रावण का भाई मिलने आया है। भगवान ने कहा, पूछिए क्यों आया है? सुग्रीव जी बोले, मैं पहले से पूछ गया, पूछने का काम नहीं है। क्यों आया? बोले, भेद लेने आया है। क्या करें? तो सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी को बांध के रखा उसका भाई, इसको भी बांध के रखना चाहिए। भगवान तो विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि सेना सारी सुग्रीव की लगी है साथ में।
कैसे? जैसे पाकिस्तान अमेरिका का विरोध नहीं कर पाता है बेचारा, क्यों? उसी से उसका खर्चा चल रहा है। ये तो आप जानते हैं क्या होता है। कोई आदमी विरोध तब कर सकता है जब उसका आत्मबल हो, वो किसी के भरोसे न हो। नहीं तो सत्य बात को भी घुमा करके लोग कहते हैं, कारण स्वार्थ सत्य बोलने से रोक देता है। सत्य नहीं कहने देगा, वो घुमाएगा फिराएगा बस। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान ने सुग्रीव जी की सुनकर सुग्रीव जी को समझाया, मित्र आपने मंत्र तो बहुत अच्छा विचारा, लेकिन मेरे लिए तो एक समस्या खड़ी हो गई। क्या? ममपन शरणागत भयहारी। मेरा जो प्रण है वो शरण में आए की रक्षा करने का है। यदि भेद लेने आया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहां भेद है ही नहीं। भगवान में कोई भेद नहीं है। राम जी सकल विकार रहित गत भेदा, अकहि नित नेति निरूपहि वेदा। वेद भगवान नित्य निरूपण करते हैं कि भगवान अभेद हैं। भगवान का कोई भेद नहीं है। भगवान का भेद भी नहीं पाना, क्योंकि जो होगा तब न पाएंगे। डरने की बात नहीं। और कदाचित वो भेद लेने आया है तो भी भय नहीं। लक्ष्मण जी जितने निशाचर धरती पर हैं, एक बाण में सबको मार देंगे। अब आप विचार करिए, भगवान कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महते। तब मेघनाथ ने शक्ति कैसे मार दिया? मेघनाथ का शक्ति बाण कैसे लग गया लक्ष्मण भैया को? जगत में जितने निशाचर हैं, लक्ष्मण जी सबको एक बाण में मार सकते हैं, निमिष में, एक पल में। तो फिर शक्ति कैसे लगी? हैं? हैं? नहीं, ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं थी। वो किसी भी वीर का घात करने वाली, प्रसंग में जब भी आप पारायण करें या समझें तो प्रसंग के साथ रहिए, प्रसंग को दूर मत ले जाइए। शक्ति नहीं लगी, क्योंकि दोबारा जब वही शक्ति चलाई गई तो भगवान ने ऐसे उठा दिया उनको। लक्ष्मण जी थक गए थे, भगवान उनको विश्राम देना चाहते। भगवान अयोध्या का समाचार लेना चाहते हैं जो हनुमान जी लेके आए थे। और जो संजीवनी बूटी है, वैद्यराज सुषेण हैं, सबको भगवान सौभाग्य देना चाहते हैं। हनुमान जी का एक ऋण और अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। और लक्ष्मण भैया को गोद में लिटाकर भगवान उनको थोड़ा विश्राम देना चाहते हैं। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ से कलकत्ता जाएंगे तो खूब विश्राम करेंगे, खूब विश्राम करेंगे। क्यों? आपके यहाँ हम कोई थके नहीं हैं। एक भाव कह रहा हूँ, जब भी हम लोग स्थान बदल लेते हैं तो फिर विश्राम आ जाता है। जीवन दे सकते हैं। इंद्र से अमृत वर्षा कर भगवान ने केवल इंद्र की प्रतिष्ठा बढ़ा दिया। ये आए और वर्षा। देखो भैया, सब करने कराने वाले भगवान हैं, हम आप केवल अहंकार करते हैं। सब भगवान करते हैं, जीव कुछ नहीं कर सकता है। इंसान लाख चाहे तो क्या होता है? होता वही जो मंजूर खुदा होता है। खुदा माने भगवान। भगवान जो चाहे वही होने हो आने वाला है। हमारे आपके चाहने से कुछ होता नहीं है। हमने बहुत करके देख लिया, करने से भी नहीं होता। करने कराने वाले प्रभु हैं। बस भगवान विश्राम देने के लिए ऐसी रचना बना लिए। तो लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, लाइए उभय भांति। भेद लेने आया तो भी, शरण आया तो भी लाइए। जय जयकार किया है कपिजनों ने। और आप दर्शन करेंगे, यहीं से सुग्रीव जी भगवान से थोड़े खिन्न हो गए। अब पुल कैसे बनेगा, समुद्र कैसे पार करेंगे, पूछा गया। सुग्रीव जी चुप, बोले नहीं। फिर लंका युद्ध कांड में चंद्रमा के दर्शन प्रसंग में भगवान ने जाकर उनके गोद में जब सिर रखा, तब सुग्रीव जी बोले। क्यों?
रूठे यार को मनाना चाहिए। भगवान ने सुग्रीव जी को बनाया तब शांत हुआ। सबको, किसी को रूठाना नहीं चाहिए, सबको स्नेह देना चाहिए, सबसे स्नेह रखना चाहिए। भगवान ने विभीषण जी की शरण ली है। लखनऊ में यह कथा मैंने बहुत विस्तार से की थी, अब कभी फिर आपको सुनाऊंगा क्योंकि घड़ी अपनी गति में है। भगवान ने अपना स्वभाव बताया है, विभीषण जी को शरण में लिया। सुख सारण की कथा है, आप जानते हैं भगवान ने विभीषण को पहले ही अभिषेक कर दिया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अपार सुमन के पुष्प की वृष्टि हुई, कल्प वृक्ष के पुष्पों की। सुख सारण की कथा है। रावण को पता चला, रावण ने उनको भी मारा, वो भगवान की शरण में चले आए। अब प्रभु ने भक्तराज विभीषण से, कपिश्रेष्ठ से, जामवन जी से सबसे पूछा के विद तरिये जलद गंभीरा। सब ने राय दिया, अपनी अपनी राय दिया। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मार्ग मांगिए, शायद मार्ग दे दे। भगवान 3 दिन दरब डसाकर बैठे, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। कि मार्ग देने वाले हैं क्या? जो अपने चेन्नई में समुद्र है, मार्ग देंगे क्या? भगवान बैठे रहे 3 दिन। विनय न मानत जलधजड़ गए 3 दिन तब बोले राम सकोप तब भय बिनु लक्ष्मण बाण सरासन यानु सौखो बारिश सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरत पकानी क्रोधि समकामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा मत लक्ष्मण के मन भाव। अब लक्ष्मण जी, पहले तो लक्ष्मण जी बड़े थोड़े रुष्ट हो गए थे। भगवान जब बैठे मार्ग मांगने के लिए, कादर मन कहे कधारा दैव दैव आलसी पुरा। भगवान निकालिए धनुष बाण हमारे साथ, सोख लीजिए इसको। धीरज करो, धीरज करो, धीरज करो। अब भगवान ने यहाँ नीति बखानते हैं 6। क्रोधी के साथ समता नहीं, लोभी के साथ सहजता नहीं, सहजता नहीं। ऊसर में बीज फेंक देवे, जय जमे नहीं, इन्हें 5 के साथ ये चीज़ व्यर्थ चली जाती, कोई इनका उपयोग नहीं। भगवान ने जब अनुसंधान किया अग्नि बाण, तो जैसे आग निकली है, भाई समुद्र विप्र रूप में मणियों से सुसज्जित थाल लेकर के भगवान की शरण में आए। विप्र रूप आयव तज माना। नीति कहा गरुण जी से, काकभूषण जी ने, काट ही पे कदरी फरई तोट जतन को विनय डांट ही पई नीच व्यक्ति बिना सजा के, बिना त्रास के सुनता नहीं। शरणों में आए, प्रभु हम शरणागत हैं, हे नाथ हम आपकी शरण हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हे नाथ इन 5 तत्वों का जड़ स्वभाव है। इस पंक्ति को व्यवस्थित श्रवण करिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का जड़ स्वभाव है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।